हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 4 मीटर कपड़े से राजपूती सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 4 मीटर कपड़े से सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नाप देख लेना है। तो इसकी जो लंबाई है वो 40.5 इंच है और इसका लेपा है वो 30 इंच है। और इसके बाद में कुर्ती की जो लंबाई है वो 23.5 इंच है और कांतली की लंबाई 16 है, 9 इंच गोलाई है। इसमें क्या है कि ये जो कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा है। कॉटन का कपड़ा क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कट करना है। तो जैसे कि इसकी लहंगे की लंबाई 40.5 इंच है तो हमें 41.5 इंच कट करना है। इस प्रकार से हमें कटिंग करना है। जैसे कि कुर्ती की लंबाई 23.5 इंच है तो उसको आधा इंच बढ़ा के हमें 24 इंच कट कर देना है। और कांसली की लंबाई 16 है तो 16.5 इंच कट करना है। इस प्रकार से आप कट करोगे, जब इसको धोएंगे तो ये बराबर अपना लहंगे की लंबाई 41.5 कट की है तो 40.5 इंच हो जाएगी। इस प्रकार से हमें कट करना है। लहंगे की लंबाई 1 इंच ज़्यादा कट करनी है, कुर्ती की आधा इंच और कांसले की आधा इंच, इस प्रकार से हमें कट करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये हमने 4 मीटर कपड़ा ले लिया है और ये हमने नाप भी देख लिया है। लहंगे की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ से बराबर कर देना है। ये हमने 4 भाग में इस तरीके से जमाया हुआ है। ये देखिए किनारी दोनों आमने सामने है, इस प्रकार से हमें जमा देना है। इस प्रकार से जमाने के बाद में हमें एक साइड को ऐसे बराबर कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमने एक साइड को बराबर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जितनी हमें लहंगे की लंबाई है उससे हमें 2 इंच माइनस कर देना है। तो हमने 41.5 इंच रखा था, 40 इंच था तो उसके अंदर से 2 इंच माइनस कर देना है। तो हमारा 39.5 इंच हमें कट करना है। तो इस प्रकार से हमें 39.5 इंच पे एक मार्क करना है। पहले इस कॉर्नर पे मार्क करना है। अब हमें दूसरी साइड में हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए एक पल्ला हमने कट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बीच से कट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें बीच से कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आगे और एक भाग कट करना है, एक पल्ला और कट करना है। ये हमने 39.5 इंच का कट किया तो एक हम और 39.5 इंच का कट करना है। इस प्रकार से हमें अच्छे से जमा देना है। कॉटन कपड़े में क्या होता है कि सलवटें वगैरह बढ़ जाती है, तो हमें कुछ इस प्रकार से हमें हटा देना है इस तरीके से। तो अब हमें 39.5 इंच मार्क करना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें मार्किंग करना है। इस तरीके से तो ये हमने एक पल्ला और कट कर दिया। अब हमें क्या करना, दोनों को अच्छे से ऐसे बराबर करके हमें बीच से कट कर देना है इसको भी। ये देखिए अब हमें सभी को सीधा सीधा भाग को जमा के हमें अच्छे से कट कर देना है। सभी को इस तरीके से ऐसे कट करना है। कोई लोग गलत बताते हैं कटिंग करने का तरीका, तो ये एकदम सही तरीका होता है कटिंग का। इस तरीके से कट करना है। ये लहरिया सूट है, इस प्रकार के सूट सावन में खूब चल रहे हैं। तीसरा पल्ला में इस तरीके से जमा देना है। इस प्रकार से जमाने के बाद हमें इसकी जो किनारी है उसको हमने कट कर देना है। किनारी क्या होती है, टाइट होती है। इस कान से कई बार क्या होता है कि कलियों में खींचा आता है, तो हमें इस तरीके से हटा देना है। चारों जो हमने पल्ले जमाए हैं
उसका एक साइड में किनारी रखेंगे तो एक साथ हम कट कर सकते हैं। इस कारण से हम एक साइड में किनारी को रखते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से जमा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से मार्किंग करना है और इस साइड में मार्किंग करना है और इस साइड में जो हम साइड में बैठे हैं उसके इस साइड में हमें मार्किंग करना है। ये हम देना है, इस साइड में हमें नहीं मार्किंग करना है। इस साइड में आप करोगे तो कल ये सब उल्टी हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 6 इंच रखना है और ये जो सीना है वो 33 सीने के अकॉर्डिंग 6 इंच रखा है और आपका 35 सीना है तो 6.5 इंच रख सकते हैं। इसके बाद में आपका सीना 40 है तो उसमें आप 7 इंच रखते हैं, 7 से थोड़ा 7.25 इंच रख सकते हैं। और आपका हैवी चेस्ट है तो उसमें 7.5 इंच रख सकते हैं। इस प्रकार से हमें रखना है। इसी तरीके से हम यहाँ से 6 इंच रख देते हैं और दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। इसके बाद हमें बीच से कट कर देना है। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से ये हमने कलियों को कट कर दिया है। इसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की जो लंबाई थी हमारा 24 इंच है। तो 24 इंच थी तो 24 इंच हमने आधा इंच ऐड करके ही हमने लिया था। 23.5 इंच हमारी लंबाई है तो हमने थोड़ा आधा इंच ये सिकुड़ने के अकॉर्डिंग हमें कट किया है। तो हमने एक साइड में बराबर कर दिया। इसके बाद हमें इसकी लंबाई को कट कर देना है। तो हमें इस प्रकार से हमें लंबाई रखनी है, वो 24 इंच रखनी है। इसके बाद में इसको भी हमें 20 से कट कर देना है और अच्छे से हमें ऐसे जमा देना है, सीधा भाग अंदर की तरफ रख के इस प्रकार से अच्छे से। सलवटें वगैरह है तो ऐसे नहीं निकलती है तो आप प्रेस की मदद से निकाल सकते हैं या फिर आप पानी की मदद से भी निकाल सकते हैं। पानी को ऐसे लगा लगा के उसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें हालांकि इतना सलवटें नहीं है तो हमें अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये हमने कुर्ती को जमा दिया है। अब हमें सबसे पहले गले की मार्किंग करेंगे, इसके बाद शोल्डर, आर्मोल और यहाँ पे चौकट की मार्किंग करेंगे। तो सीने के अकॉर्डिंग 33 सीना है तो उसमें हमने 9 इंच गला रखना है। तो हम 9 इंच पे सिंपली हमें एक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक 9 इंच पे मार्क हो गया। इसके बाद हम 3 इंच पे ऊपर की तरफ और यहाँ से हमें 4 इंच, 4 4 8 इंच हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इसके बाद हमें ऊपर से 1.25 इंच मार्क कर देना है। इसके बाद इस निशान को इस तरीके से मिला देना है और नीचे से कुछ इस प्रकार से गोलाई देते हुए ऐसे मिला देना है। देखिए, तो ये मिल चुका है। इसके बाद हमें यहाँ से 7 इंच शोल्डर रखना है, 7 7 14 इंच और यहाँ से 7.25 इंच आर्मोल की लंबाई रख देनी है छोटे नाप में। और इसमें 33 + 3 = 36, 36 का 1/4 भाग होता है वो 9 इंच होता है। तो यहाँ पे ऐसे 9 इंच रख देना है। इसके बाद में यहाँ से भी नीचे से 7 इंच रख देना है और चौकट पे हमें 24 इंच लंबाई है तो लहंगे की लंबाई ज़्यादा है तो इसमें 6.5 इंच खूब है। लंबाई कम होती, इसकी 41 इंच लंबाई है, लंबाई कम होती तो हम इसमें 7 इंच रख सकते थे। लहंगे की लंबाई ज़्यादा है इस कारण से हम इसमें 6.5 इंच रख रहे हैं। इसके बाद में कमर का इस प्रकार से शेप ले लेना है और यहाँ पे ऐसे कटिंग हो जाएगी। और आर्मोल का हमें कुछ इस प्रकार से शेप लेना है, अंदर की तरफ ऐसे एकदम पहले सीधा लेना है। इसके बाद ऐसे गोलाई में टर्न ले लेना है और पीछे का भी इस तरीके से सीधा लेके और ऐसे टर्न ले लेना है। तो इस प्रकार से ये हमने मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कैंची को टाइट पकड़ते हुए धीरे धीरे हमें इस तरीके से कटिंग करना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें कटिंग करनी है। इस प्रकार से हमें कटिंग करने के बाद पीछे का जो गला है उसको हमें इस तरीके से कट कर देना है और यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से चौकट की कटिंग करनी है।
इस प्रकार से कट लगा के ये देखिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो वो नीचे का जो भाग है इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, इसको इस तरीके से आपकी तरफ ऐसे घुमा देना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ से ऊपर के 2 भाग लेने हैं और इस तरीके से इसे कटिंग करना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें कट कर देना है। इसके बाद में पीछे का कुछ इस प्रकार से इसे भाग को कट कर लेना है। ये देखिए, और ऊपर से हमें इस तरीके से इसे डाउन कर देना है। डाउन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारी जो कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमें कांतले की कटिंग करनी है। तो कांतले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कांतले की गोलाई देख लेनी है। तो कांतले की जो गोलाई थी हमारी, यानी मोरी थी, वो 9 इंच थी। तो 9 + 5 इंच ऐड कर देंगे, 14 इंच हमें कपड़े को लेना है। इस प्रकार से हमें लेना है। कई बार आप कमेंट आता है कि कांतले में खिंचाव आता है, तो इस कारण से आता है कि ये जो चौड़ाई होती है वो आप कम लेते हैं। इस कारण से कांतली टाइट होती है, तो कांतली में आएगा। तो हमें इस प्रकार से हमें रखना है, जितनी गोलाई होती है उससे 5 ऐड ज़्यादा लेना है। ये चौड़ाई हो गई और इस साइड में हमारी जो लंबाई होगी, तो हमारे कांतले की नॉर्मल लंबाई थी 16 इंच, आधा इंच कॉटन कपड़े के अकॉर्डिंग ज़्यादा रख रहे हैं, तो 16.5 इंच हमें ऐसे रखना है। आपकी कॉटन कपड़ा नहीं है तो हमें 16 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इस प्रकार से 16.5 इंच पे हमने कट कर दिया। अब हमें इसकी करा की है वो 4.5 इंच रखनी है। इस प्रकार से इसे मार्क करके और ऐसे हमें इस तरीके से थोड़ी सी ऐसे गोले देते हुए हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। इसके बाद हमें इस तरीके से इसे कट कर देना है, टाइट पकड़ कर कैंची को। ये देखिए, इस प्रकार से हमारी कांतली कट हो गई। अब हमें इसके अंदर पीछे का जो भाग बचा है इसके अंदर से फड़का कट करना है। तो फड़का हमें ये है 8.5 और पीछे की तरफ 2 इंच का जॉइंट लगाना पड़ेगा फड़के में। ये कपड़ा कम पड़ गया क्योंकि लंबाई ज़्यादा है कांतले की, और चौड़ाई हमें 6.5 इंच रखनी है। इस प्रकार से हमें सिंपली इसके पीछे जॉइंट लगा देना है। इस तरीके से हो गया। अब हमें और पार्ट्स कट करने हैं, जो टुकिया है और बाड़ है, आदि है। आदि हमारे जो कांतली का गला है उसके अंदर से कट करना है, और टुकी हमें 5.5 और 5.5 इंच की कट करनी है। तो ये हमें 5.5 इंच डबल मैच रख दिया, और यहाँ से भी हमें इस तरीके से 5.5 इंच ऐसे रख देना है। इस साइड में हो गया, और ऐसे बॉक्स बना के इस तरीके से इसे गोलाई दे देनी है। ज़्यादा चौकोर नहीं बनाना है, इस तरीके से। 5.5 इंच की टुकी हो गई, और 2 हमें बाड़ कट कर देनी है इस तरीके से। बाड़ हमें रखनी है 3.25 इंच की। ये देखिए, इस तरीके से बाड़ हो गई। और एक पार्ट था हमारा वो गले के अंदर। इस तरीके से हमें जो अदिया है उसको हमने इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर से कट कर देना है, और इसके बाद हमें इसको इस तरीके से रख के और एक्स्ट्रा उसको ऐसे कट कर देना है। इस प्रकार से हमें कट कर देना है। तो ये है वो, इसके आगे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, और जो हमारी टुकी है वो हमारी इसके ऊपर जॉइंट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे ऊपर की तरफ ऐसे ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमें सभी पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर सिलाई किस तरीके से करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप आसानी से 4 मीटर कपड़े से राजपूती सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पीछे 1 मीटर मगजी बच गई, इसके अंदर से लेफा और मगजी हो जाएगी आसानी से। तो आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।